अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, मैं न्यू बुक स्टार्ट की हुई है, तो मैथमेटिक्स 9th क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, मैंने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की हुई है। पहला क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया था बड़ा अच्छी तरीके से। अगर आपको समझ नहीं आया फिर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा, आपने वहां जाके क्लिक करके आप वीडियो मेरी पूरी देख सकते हैं। मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया, सिंपल और इजी वे में समझाया आपको। ठीक है, दोबारा दोबारा समझे, आपको समझ आ जाएगा, कभी तो कभी आ जाएगा ना। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में, ठीक है, 2 और 3 दोनों करते हैं। ठीक है, पहले 2 करते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑफ द नंबर लाइन। ठीक है जी, आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, आपके पास पहला क्वेश्चन दिया गया है, वो है स्क्वायर रूट 2। ठीक है, स्क्वायर रूट 2 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है? नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो और अंडर रूट 2 को अगर हम कैलकुलेटर के जरिए हल करें तो इसका क्या जवाब आता है वो भी करते हैं। ठीक है, ये देखें, इसका आता है 1.4142। ठीक है, तो क्या आता है इसका? 1.4142। ठीक है, इस तरह का कोई क्वेश्चन हल होता है। ठीक है, मतलब इसका क्वेश्चन निकलता है इसका सही। अंडर रूट स्क्वायर रूट 2 का क्या आता है? ठीक है, कैलकुलेटर के जरिए क्या। तो मतलब ये है कि इससे पता लगता है कि हमारा जो पॉइंट है 1 पॉइंट, मतलब एक से एक के आगे, 1 और 2 के दरमियान में कोई पॉइंट लाइक कर रहा है, वो कहाँ पे आए? ठीक है ना, एग्जैक्ट हमारा कहाँ पे आ रहा है, इस चीज को फाइंड करने के लिए कहाँ कैसे पता लगा। इसलिए हमारे पास एक मेथड है, वो है हमारे पास पैथागोरस थ्योरम। ठीक है ना, पैथागोरस। तो पैथागोरस मैंने थोड़ा सा हल किया हुआ है। आपके पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें आपने परपेंडिकुलर आपने 1 दी हुई है और बेस भी आपने 1 दी हुआ है। आपके पास जो हाइपोटेन्यूज है वो कैसे फाइंड होगा, वो कितना होगा अगर हम 1 1 देते हैं तो। ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज फाइंड करने का तरीका क्या होता है? जो 90 के एंगल के सामने, ठीक है ना, उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और इसका फार्मूला क्या है? हमने नाम भी दे दिया, ए बी और सी। ठीक है, वैसे आपने पैथागोरस पढ़ा होगा, आपने 8 में 7 में पढ़ा होगा। ठीक है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस आपके पास ये होती है और ये परपेंडिकुलर आपके पास होती है, ये हाइपोटेन्यूज। जैसे मैंने आपको बताया था कि 90 के एंगल के सामने, ठीक है, 90 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद ए बी का स्क्वायर, जैसे मैंने नाम दिया ए बी का स्क्वायर, क्योंकि हमने फाइंड करना है। स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर आपके पास 1 है और बेस आपके पास 1 है। ठीक है, तो आप ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर आपके पास 1 1 आ जाएगा, इसलिए मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद टेकिंग स्क्वायर रूट कर लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। ठीक है ना, मैंने ये देखिए इधर भी दे दिया, इधर भी ले लिया, ये इसे कैंसिल, और ये हमारे पास अंडर रूट स्क्वायर आ गया। तो ए बी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? वो आ गई अंडर रूट स्क्वायर रूट 2 आ गया। ठीक है, इसलिए मैंने इधर स्क्वायर रूट 2 लिखा है, मतलब 1 और 1 दिया तो फिर जाके हमारे पास स्क्वायर रूट 2 आया। ठीक है, तो इसी सवाल को आगे बढ़ाते हैं। अब देखें, मैंने जैसे आपको बताया था कि मैंने इधर 2 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है। ये देखें, ये 2 का डिस्टेंस, फिर इधर 2 का डिस्टेंस, फिर इधर 2 का डिस्टेंस, मतलब 2 2 का डिस्टेंस दिया हुआ है। और ख्याल करना, आप अपनी मर्जी भी दे सकते हैं। ठीक है, 3 3 का भी दे सकते हैं, 4 4 का भी दे सकते हैं, पर इक्वल लेना है। ठीक है, फिर मैंने नीचे नंबर भी दे दिया, 0 1 2 और -1। इधर -1 होते हैं, -1 इधर माइनस वाले होते हैं, इधर पॉजिटिव वाले होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है पॉइंट? हमारे पास 1.41, मतलब हमारे पास 1 और 2 के दरमियान में कोई नंबर लाइक कर रहा है। तो अब हम देखते हैं। ठीक है ना, जितना हमने सेंटीमीटर दिया होता, मतलब जितना हमने 2 सेंटीमीटर उतना ही हमने फिर, ठीक है ना, उसने बेस दे दिया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया बेस। क्या आ गया हमारे पास? बेस आ गया। ठीक है, ये हमारे पास बेस आ गया 2 सेंट। अब जितनी हमने बेस दी थी उतनी हमने क्या करनी है? उतनी हमने परपेंडिकुलर लेनी है। ठीक है, सिंपल। ये देखें यहाँ तक आ रही है। ठीक है, ये हमने, ठीक है, इसको थोड़ा सा बढ़ा दें, ये देखिए आ गया। अब इसको हम नाम देते हैं ओ का, इसको नाम दे देते हैं ए का, इसको नाम देते हैं। अब ये जो ये परपेंडिकुलर और बेस जो है, वो हम उसको क्या करेंगे? उसको हम कर देंगे, जरा इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे। ये ये हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास, क्योंकि हमने इधर 1 दिया था, इसको भी 1 दिया था,
फिर जाके हमारे पास अंडर स्क्वायर रूट 2 आया था। ठीक है, अब हमने जो ना वो अपने कैपस का यूज़ करते हैं। इधर आपने जो ना ये चीज़ है हमारे पास, ठीक है, ये देखिए, इसको ऐसे रख के फिर इसके बिल्कुल इसके सामने, ठीक है, फिर सामने इसे लंबा जो ना आर्क की शक्ल में बनाना, आर्क, ये देखें, ये देखें, इस तरह बिल्कुल आपने करना। ये देखें आपके पास आ गया, ये देखें। अब ये जो आपके पास पॉइंट आया है, यही तो पॉइंट है आपका, ठीक है, इसको फिर आपने ऐसे लाइन खींच लेनी है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट 2 आ गया। इसको नाम दे देते हैं, पी का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है मैंने स्क्वायर रूट 2 का किया था, अब आ गया स्क्वायर रूट 3। ये क्वेश्चन आपने खुद करना है क्योंकि आपको ये बिल्कुल सेम है, तो इसी क्वेश्चन की तरह है, तो आपने इसी क्वेश्चन को भी आपने खुद हल करना है, ठीक है। अगर आपको पहला क्वेश्चन समझ नहीं आया, जो अभी मैंने मतलब अभी जो मैंने अभी स्क्वायर रूट 2 किया, उसको पहले समझें, दोबारा जाके पीछे जाके P2 को पीछे करके समझें, फिर आगे जाके ये क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक हल हो जाएगा। आपके पास देखें, ये देखें, अब लिखा हुआ है, इसको हम ये देखें, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, ये देखें, हम इसको जैसे पढ़ते हैं 4 से 1/3 पढ़ते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब इसका कैसे हम फाइंड करेंगे इसको। अब जैसे हम इसको सिंपल अगर हल करते हैं तो 3 चौक 12, 12 1 और 13, 13/3, फिर इसको कैलकुलेटर के जरिए करें, ऐसे भी होता है। लेकिन इसी को देख के अब देखिए, इधर क्या है, 4 है, तो हम इधर 4 वाली लाइन पे जाएंगे। ये देखें 4 वाली लाइन पे गए, ठीक है। इधर भी मैंने 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का दिया हुआ, ठीक है। तो आप अब ये आपकी मर्जी है, आप जितने भी आप सेंटीमीटर दे सकते हैं, ठीक है। आप 3 का दें, 4 और सब सेम देना, ये नहीं कि आपने फिर चेंज कर देना, नहीं, 4 सेम देना, ठीक है। अब देखिए मैंने नंबर भी दे दिए हैं, ठीक है, आपकी मर्जी, और क्वेश्चन को देख के आपने नंबर देने हैं, ये भी अपनी मर्जी से दे। अगर इधर देखे पॉजिटिव वाले हैं तो पॉजिटिव ज़्यादा दे दें और नेगेटिव कम दे दें, जैसे मैंने इधर नेगेटिव कम दिया, ठीक है। अब देखिए 4 है, इधर 4 1 3 है, अब यहाँ पर 4 है तो हम इधर 4 वाली लाइन पर जाएंगे, ठीक है। अब देखें, अब ये होता है मेरे पास नोमिनेटर, ये होता है डिनोमिनेटर, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कि डिनोमिनेटर में क्या है, हमारे पास 3 है, तो हमने क्या करना है इस लाइन में, क्योंकि हमारे पास एक पॉइंट यहाँ लाई करेगा ना 4 के बाद, ठीक है ना, 4 और 5 के दरमियान में हमारे को कहीं पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है ना, एग्जैक्ट आ रहा है। तो हमने डिनोमिनेटर में देखना है कितने हैं, 3 है, तो 3 में इधर क्या करना है, हमने 3 लाइन लगा देनी है, एक ये होगी, ठीक है, एक, ठीक है ना, ठीक है, उसके बाद ये एक, ये देखें, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया, ठीक है, ये हमारे पास 3 है, तो ये हमारे पास एक 1 हो गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1, और यहाँ से लेकर 2, और यहाँ से लेकर यहाँ ये 3, ठीक है। मतलब ये है कि अगर आपके पास 3 है तो 2 लाइन लगानी है, अगर आपके पास 4 है तो आपने 3 लाइन लगानी है, अगर आपके पास 5 है तो आपने 4 लाइन लगानी है इधर, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब ऊपर देखिए, ऊपर क्या है आपके पास, ऊपर आपके पास है 1, ठीक है ना। आपने क्या करना है, जो पहली लाइन है उसके साथ आपने सिंपल क्या करना है, उसके पास सामने लाइन लगा देनी है, ऐसे सिंपल, ठीक है, ऐसे, बस ये आपके पास आ गया। तो यही तो आपके पास पॉइंट है, ठीक है ना। इसको पी का नाम दे देना, आपके पास क्या आया, 4 सही है 3, ये आपके पास जवाब है, ठीक है। मतलब सिंपल ये है कि आपने देखना पहले इधर जो आपके पास दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो आपने 4 वाली लाइन पे जाना है, 4 और 5 के दरमियान। अगर इधर 3 दिया होता है 3 और 4 के दरमियान में लाइन मिलती है, ठीक है। अब 4 है ना, तो 4 वाली लाइन पे देखना है, और आपने डिनोमिनेटर में देखना है कि आपके पास क्या है, 3 है, तो आपने लाइन अपने 2 लगानी है। अगर आपके पास ये आपको तरीका बता रहा हूँ, वैसे गिनने की जरूरत नहीं है। अगर 3 है तो आपने 2 लाइन लगानी है, अगर 5 है तो आपने 4 लाइन लगानी है, ठीक है। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। फिर आपने इधर देखें, फिर ऊपर देखना नोमिनेटर में आपके पास 1 है, तो आपने पहली लाइन में करना है, पहली लाइन को जैसे सीधा सिंपल फुट के जरिए आपने सिंपल खींच के लगा देनी है, ठीक है। अगर अदर 2 होता तो दूसरी लाइन पे करता, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है,
तो ये क्वेश्चन है, इसके नंबर में अब देखिए इधर नेगेटिव है, इसलिए मैंने इधर नेगेटिव में ज़्यादा नंबर दिए, इधर भी दिए नंबर, ठीक है ना, इधर भी ज़्यादा दिए, क्योंकि अब देखिए नेगेटिव दिया होता है, इधर -2 दिया हुआ, तो इसका मतलब है मैंने इधर देना है, ठीक है। अब -2 है दिया हुआ ना, तो -2 और 3 के दरमियान में, -2 और -3 के दरमियान में कोई ऐसा एलिमेंट है जहाँ वो लाइक कर रहा है, ठीक है। तो अब हमने देखना है इधर क्या आ रहा है, -2 है, -2 और 3 के दरमियान, यहाँ तो आ रहा है हमारे पास, पता है। अब नीचे देखें, नीचे क्या है, मैंने जैसे आपको बताया डिनोमिनेटर में क्या है, 7 है, तो 7 का देखना है हमने, 7 कितने है, 7 है तो 6 लाइन लगानी है, ठीक है। ये 1, ये 2 अपनी तरफ से, 3 जहाँ जहाँ आपको अच्छा लगे, 4, 5, ये 6, ये लग गया। अब ये 6 लाइन लग गई, क्योंकि हमारे पास 7 है डिनोमिनेटर में, हमने 6 लाइन लगा दी, ठीक है, 6 लाइन लगा दी। अब ऊपर देखिए नोमिनेटर में क्या है, नोमिनेटर में 1 है, तो आपने पहली लाइन के साथ क्या करना है, सिंपल ऐसे स्ट्रेट लाइन लगा देनी है, सिंपल, ठीक है, सीधा लाइन लगा दें। अब ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास है -2 1 7, ये आपके पास पॉइंट आ गया, यही तो जवाब है। देखो सिंपल और इजी वे में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, 5/8, ठीक है। अब 5/8 को अगर हम करें, तो अब देखिए इसे कैलकुलेटर पे, अब देखिए कैलकुलेटर पे आपको बताता हूँ कि कैलकुलेटर कैसे, क्या कहना, मेरा कहने का मकसद क्या है वो आपको बताता हूँ। खुल जाए यार, तो मेरे मसला है यार, इसका मोबाइल मेरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा ये देखिए हमारे पास, ठीक है, ये आपके पास है, तो इधर क्या होगा, 5/8 है, ठीक है। तो 5/8 क्या है हमारे पास, 0.625, क्या है हमारे पास, 0.625, ठीक है। आपके पास ये आपके पास क्वेश्चन ये आ गया, ठीक है। इसकी अब देखिए 0 है, ठीक है। अब 0 मतलब ये है 0 और 1 के दरमियान में हमारे पास कहाँ पॉइंट कोई है, लाई कर रहा है, ठीक है। अब देखें, अब इधर कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 था, इसलिए मैंने आपको कैलकुलेटर पे हल किया, ठीक है। अगर कुछ ना हो तो आपने 0 समझना है, अगर इधर 1 है तो 1, ठीक है, 2 है तो 2, ठीक है। अब देखें ये 0 है, और 0 और 1 के दरमियान में हमारे पास पॉइंट जो है वो लाइक कर रहा है, ठीक है। अब देखें कब कैसे पता लगे, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, डिनोमिनेटर में आपने देखना है 8, देखिए 8 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हमने साइमन लाइन लगानी है, ठीक है। अब देखें 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लाइन आ गई, ठीक है। अब देख रहे हैं 7 लाइन आ गई। अब ऊपर क्या लिखा हुआ है, नोमिनेटर में क्या लिखा है, 5 लिखा हुआ है। हमने क्या करना है, 5वीं लाइन पे जो है ना आपने वो लगा देना है, 1 2 3 4 ये 5 इस लाइन में, ठीक है। मैंने ऐसे डॉट लगा दिया ताकि मुझे पता लग सके ना, क्योंकि ये छोटी छोटी लाइन है ना। ये देखें ये सिंपल मैंने लगा दिया, ये आपके पास पॉइंट आ गया, ये आपके पास 5/8 आ गया। ये तो आपके पास आपको पता है इजी क्वेश्चन थे, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, वो है ये लिखा हुआ है 2 3 4, ठीक है। तो आपने इसको जो ना 2 होल्ड 3 और 4, ठीक है। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को आप खुद आपने सॉल्व करना है, एक आपने लाइन बना देनी है, ठीक है। उसमें भी आपने 2 2 सेंटीमीटर का देना है, आप 3 3 का भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप 2 2 का देना है, ये मैंने आपको पहले बताया कि आप 3 3 का भी दे सकते हैं, ठीक है। अब देखें इधर लिखा हुआ 2, मतलब आपने 2 और 3 के दरमियान में देखना है कि हमारा पॉइंट कहाँ लाई है, जैसे ये है ना 2 और 3, यहाँ पे 2 और 3 के दरमियान में लाई कर रहा है। अब देखिए डिनोमिनेटर में कितनी, डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में आपके पास 4 है, तो 4 आपने 3 लाइन लगा देनी है, 4 है तो 3 लाइन, 7 है तो 6 लाइन, 8 है तो आपके पास 7 लाइन आएगी, अगर आपके पास 10 है तो आपके पास 9 लाइन आएगी, जी लाइन आ जाएगा। अब जैसे इधर 4 है तो आपने 3 लाइन लगा दी, ऊपर क्या है 3 लिखा हुआ है, नोमिनेटर में ऊपर नोमिनेटर में जो भी रकम होगा आपने उतनी ही लाइन्स में आपने सी भी लाइन ऐसे कहा देनी, जैसे मैंने इसको लगाया था ऐसे सिंपल, तीसरी लाइन में आपने ऐसे सिंपल लगा देना, पॉइंट लिख के, ये आपके पास पॉइंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ आ गया होगा, अगर फिर भी नहीं समझ आया तो मेरे आप वीडियो पीछे जाके फिर भी समझ सकते हैं, ठीक है। ये तो आपको सबको पता है, ठीक है। अब ये आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस the following as a rational number p over q where p and q are integers and q is not is equal to 0। अब आपके पास एक क्वेश्चन है, वो लिखा हुआ है 0.4, ऊपर लगा हुआ है बार, ठीक है। अब बार का क्या मतलब होता है आपको पता है, बार, ठीक है। बार का क्या मतलब होता है, रिकरिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। क्या होता है, रिकरिंग
डेसिमल नंबर, ठीक है। तो रिकरिंग डेसिमल नंबर क्या होता है, मतलब आपको पता है रिकरिंग डेसिमल जिसमें आपके जो नंबर जो है वो रिपीट हो रहे हैं। बार का मतलब क्या होता है, आपके पास रिपीट हो रहे हैं नंबर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बार जहाँ भी होगा ऐसे समझो आपने रिपीट नंबर रिपीट हो गए हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पहले क्या करना है, इसको करेंगे लेट, क्योंकि पहले इसको नाम दे देते हैं आपने, x इज इक्वल टू 0.4, ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब हम किसको सही तरीके से इसको हल करते हैं, 0. क्योंकि आपके पास है ये 4 के ऊपर आपके पास बार लगा हुआ है, 4 रिपीट हो रहा है, तो हम इस तरह लिख देंगे, जितनी दफ़ा लिख दें आप मैंने जा रहा है, ठीक है, 4 क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, क्योंकि आपके पास आपको पता है कि 0.4 डेसिमल कितने डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट है। आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड 10 कर देना है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, ठीक है। मतलब अगर आपके पास 2 डिजिट होंगे तो आपने 100 के साथ करना है, अगर आपके पास डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो आपने 1000 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब मैंने जो ना अब जो है ना मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 10 मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है, इसी के साथ इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.4444 जा रहा है, ठीक है। अब देखें इसको मज़ीद मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, 10x हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा कैलकुलेटर पे तो आपके पास कुछ इस तरह का आएगा 4.4444, जैसे आप हल करेंगे, ठीक है। अब मैं जो ना इसको इसको एक 1 का नाम दे देता हूँ, और इसको जो दूसरा क्वेश्चन हमने अभी जो हमने इसको हल किया है इसको हम 2 का नाम देते हैं, ठीक है। ये हमने नाम दे दिया। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 ये हमने जो नाम दिया है इसको क्वेश्चन नंबर 1 और इस क्वेश्चन नंबर 2 का, इसको हम दोनों के क्या करना है, हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट। मेरी वीडियो ज़रा ब्लर हो जाए ना, इसलिए मैं ज़रा उसको क्लिक कर रहा हूँ ताकि ब्लर ना हो, ताकि आपको साफ साफ नज़र आ सके। मेन चीज़ आपको नज़र आ जाए तो फिर तो ठीक है। 1 फ्रॉम 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 फ्रॉम 2 बोथ साइड, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये 10x को इसके अंदर क्या हमने करने के ना नेगेटिव कर देना है, ये देखें इज इक्वल टू, अब उसके बाद 4.4444, ठीक है। जैसे कि आपको पता है ये रिपीट हो रहा है, माइनस ऊपर वाला जो हमारे पास था 0.4444, ये भी हमारे पास रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब हम इसको आगे चलते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसको करते हैं, इसमें किस नंबर जाएंगे, 9x इज इक्वल टू, इधर हम इसको देखें 4 इज मतलब 4 में से 0 गया तो 4 आ जाएगा, ठीक है ना। पॉइंट ये 400 आपको पता है ये 00 आ जाएंगे, तो आपके पास पता डेसिमल के बाद अगर 0 हो तो वो किसी खाते का नहीं गिना चाहता, ठीक है। 9x इज इक्वल टू, ठीक है ना, 4 आ जाएगा। अब आपको पता है ये x की वैल्यू निकालनी है, तो ये बटा 9 कर दें आप, तो 9 से कैंसिल, ठीक है। आगे चलता हूँ मैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, x इज इक्वल टू 4/9, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अब आपने क्योंकि उन्होंने कहा था, उन्होंने क्या कहा था, p/q फॉर्म में लिखना है, तो हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास p/q फॉर्म में आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन है, जैसा कि मैं आपको दिखाऊँ, ये दूसरा क्वेश्चन है, लिख देता हूँ इसको 0.37, इसके ऊपर भी बार लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को भी हल करते हैं। अब देखिए इसके 2 डेसिमल लगा, डेसिमल के बाद 2 एलिमेंट है, 2 डिजिट है, तो आपके अपना क्या करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 ओ मतलब 100, ठीक है। पहले हम इसको क्या करते हैं, लेट कर देते हैं, लेट वही क्वेश्चन है, वही सेम रिपीटेड, मतलब एक जैसा सारा। लेट x इज इक्वल टू, एक्स का नाम दे देते हैं, ठीक है। पहले x का नाम दे देते हैं, x का नाम दे देते हैं 0.37, ठीक है। ऐसे बार लगा, बार का मतलब आपको पता है क्या रिपीट हो रहा है, तो आपने क्या करना है, पहले इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है 0.7373737, ये जा रहा है, तो इसको आपने 1 का नाम दे देना है। सिंपल वही क्वेश्चन है सारा, सेम प्रोसेस सारा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई वो साइड, जैसे मैंने आपको पता है मल्टीप्लाई बाय 100, 10 नहीं करना, आप 100 करना है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है इसलिए 100 करना है, ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। बी मनी बोथ, एस मनी साइड, ठीक है। अब आगे चलते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड। अब देखें 100 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई
37 37 37, ठीक है। अब ये आपके पास आ गया, ठीक है, ठीक है, कॉल आ गई है ना इसलिए। अब उसके बाद ये क्या आ गया, 100x इज इक्वल टू, अब ये क्या आ गया, आप कैलकुलेटर पर करेंगे तो ये आपके पास 37 37 37 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके पास ऐसे हल हो रहा है। उसके बाद आपने इसको 2 का नाम दे देना है, ठीक है। अब फिर आपने वही सेम प्रोसेस वहीं, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग 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 सेम प्रोसेस वहीं, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 मीन जो एक क्वेश्चन आपको आ जाए ना, सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक आ जाते हैं, ठीक है। बात यही होती है। अब वही प्रोसेस 100x माइनस एक्स, इसको इसके साथ माइनस कर देना है, पहली को पहली के साथ, दूसरी को दूसरी के साथ, ठीक है। तो ठीक है, अब देखें इधर, ठीक है, 37.37 जा रहा है तो माइनस 0.37 37, ठीक है। अब देखिए 99x पर जाएगा इधर, तो इधर आपको जैसे मैंने आपको बताया 37 है, तो ये 37 से 0 गया तो 37 आ जाएगा, ठीक है। तो 37 बेटा, ठीक है, तो आगे 0 0 आ जाएगा तो वो मसला नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद 99 नीचे। अच्छा, एक बात और भी है, ठीक है ना, मतलब ये है कि 90 अगर एक्स के साथ 99 आए, कोई भी रकम लिखी हुई है तो दूसरी जगह पे उधर मल्टी नीचे आ जाता है बटे में। तो इधर भी ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर इसमें इसके साथ कोई भी अगर डिजिट ठहरा, जैसे इधर 99 ठहरा, बस बटा 99 मैं ऐसे ही करता हूँ, ये इससे कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू 37/39, ये भी और क्यू फॉर्म में आ गया। सिंपल, जैसे भी करो, मैथ आपको पता है, जैसे भी यूज़ करो वैसे होती है हल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो और क्वेश्चन है मैं देख लेता हूँ उसमें क्या लिखा हुआ, वो लिखा हुआ है तीसरा क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन है आपके पास 0.21, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी सेम इसी प्रोसेस के जरिए इसके साथ हल होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन सिंपल, आपने क्या करना है, लेट कर लेना है, क्योंकि आपके पास हाँ ये बार भी है, इसके साथ क्या है, बार भी है, बार आपको पता है कि रिपीटेड हो रहा है दोबारा। अब आप क्या करना है, लेट, फिर वही दोबारा क्वेश्चन, जैसे इधर क्या आपने लेट करना है, एक्स इज इक्वल टू 0.21 लिखेंगे, ठीक है। इधर 37 है, उधर 2.21 लिखेंगे, ठीक है, 21, फिर एक्स इज इक्वल टू 0.21 रिपीट जा रहा है आगे, ठीक है। मल्टीप्लाई बहुत वेट, क्योंकि आपके पास डेसिमल के बाद आपके पास क्या है, डेसिमल के बाद आपका 2 डिजिट है, तो आपने इधर भी मल्टीप्लाई 100 करना है, ठीक है, ऑन बोथ साइड। 100 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 0.21 ऐसे करना है, ठीक है। सिंपल सेम प्रोसेस है सारा। तो 100 एक्स आ जाएगा इक्वल टू 21.21, ठीक है। इसको भी उसको भी आपको क्वेश्चन 1 देना है, इसको तो क्वेश्चन 2 देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, दोनों को आपस में माइनस कर देना है। उसके बाद 100x माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू पहली को दूसरी को दूसरी के साथ। अब 37 लिखा तो 21.21 डॉट लगा के ये जा रहा है आगे, माइनस लगा के फिर ऊपर जाके ये लिखा हुआ है 0.37 लिखा हुआ है, इधर आपने फिर लिखना है 0.21, ठीक है। फिर आपने इधर आ जाएगा 99x इज इक्वल टू 21, ठीक है। तो 21 इज इक्वल टू बटा 99, तो आपके बाद ये भी पी और क्यू की फॉर्म में आ जाएगा। वैसे करने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने कहा आपको फिर जो 2 क्वेश्चन आपको समझा दिया, एक पहला बार भी समझाया, 0.4 आया था, उधर भी 10 के साथ मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि अपने पास डेसिमल के बाद आपके पास एक डिजिट था। अब इधर पास 0.37 और 0.21 दोनों के बाद डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो इसलिए जो है ना 100 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो सेम प्रोसेस है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। मैंने आपको पहला क्वेश्चन भी, दूसरा क्वेश्चन भी, तीसरा क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल और इजी वे समझा दिया, कुछ आपको जिम्मे भी लगाया ताकि आप भी करो ना। ये सारे सेम क्वेश्चन, इसलिए मैंने एक 2 दफ़ा कर रहा हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर आगे जो क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो ये सारे इजी हैं वो क्वेश्चन, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये आपको कल इंशाल्लाह वीडियो बना के आपको ये भी आपको समझा दूंगा इंशाल्लाह।
और इजी है, सिंपल है। सिर्फ आपने बताना है कि नेम दी प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। सिर्फ आपने प्रॉपर्टी बतानी है कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, ठीक है। नीचे भी आपने क्वेश्चन नंबर 4 भी है, क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आपके पास जो है ना लिया हुआ है कि इनफैक्ट टू रैशनल नंबर बिटवीन दो रैशनल नंबर आपने बताने हैं कि कौन से आ रहे हैं दरमियान में। तो वो भी क्वेश्चन इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ आ गए, सिंपल और इजी मैंने आपको समझाया है, ठीक है। पहले भी बताया था कि आपको ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह। अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का भी, अपने घर वालों का भी ख्याल रखिएगा, ठीक है। काम ये चलते रहेंगे सारे, लेकिन अपना बड़ों का अदब ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह। तब करेंगे, अल्लाह हाफिज़।